जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती 2026 के लिए साथियों आज के इस क्लास में हम लोग ये प्लेटफॉर्म का न्यू बुक को निकाला गया है, जो कि आपका वॉल्यूम 1 है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों। इस बुक में टोटल आपका 26 सेट दिया गया है, जिसमें से हम लोग सेट संख्या आज एक को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि लगभग आप लोगों का वैकेंसी 22,000 प्लस न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग अभी से ही आप लोग तैयारी में लग जाइए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के इसी सेशन के साथ आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए, टाइफाइड से संबंधित जो है रोग को बारे में पूछा गया है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। यकृत, आंत, अमाशय या आपका अग्नाशय। आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। इस सेट का पहला क्वेश्चन है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आंत से संबंधित होता है। देखिए, टाइफाइड जो है ये आंत से संबंधित रोग हो जाएंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन को याद रखना है, जैसे यकृत से संबंधित क्वेश्चन याद रखिएगा कि यकृत में जो है ना कौन कौन से अंग जो है ना प्रभावित होता है दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखिएगा पीलिया रोग जो होता है ये कहाँ होता है, तो यकृत में। और हेपेटाइटिस भी पूछा जाए तो ये कहाँ होता है, हेपेटाइटिस रोग जो होता है ये भी आपका कहाँ होता है दोस्तों, तो ये भी होता है यकृत में, ये जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। इसको याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर और क्वेश्चन को याद रखिएगा, जैसे कि आपका अमाशय हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अमाशय जो हो जाएंगे, यहाँ से भी आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग को क्वेश्चन क्या याद रखा है दोस्तों, अमाशय में जैसे गैसीय संबंधित जो बीमारी होती है ना, गैसीय संबंधित जो बीमारी होती है वो कहाँ होती है, तो अमाशय में ही होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोगों को ये होगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा अग्नाशय। दोस्तों अग्नाशय से संबंधित जो होती है, जैसे कि जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन के कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो मधुमेह रोग। ठीक है, मधुमेह रोग। और मधुमेह रोग जो होती है दोस्तों ये किस में होती है, तो ये आपका होता है अग्नाशय में। ठीक है, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दाभोल विद्युत परियोजना ये किस राज्य में है। देखिए, दाभोल विद्युत परियोजना के बारे में पूछा गया है, ये किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही विकल्प हो जाएंगे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिप्सम का। यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक नाम जो होता है ये कैल्शियम सल्फेट हो जाएंगे। क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का रासायनिक नाम हो जाएंगे। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या होगा, तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है। देखिए, ग्रेनाइट पूछा गया है, ये किस चट्टान में पाया जाता है, तो ये जो है अग्नेय चट्टान में। यहाँ पर याद रखिएगा, ये आपका ये ग्रेनाइट पूछा गया है ना, ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन सी है। सबसे विशालतम पूछा गया है, रेगिस्तान कौन सी है, तो सही विकल्प आपका हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सहारा मरुस्थल। ये सबसे विशालतम मरुस्थल है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा भी पूछा जाए ना, सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व में कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ये आपका सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, कहाँ है, अफ्रीका महादेश में है। और अफ्रीका महादेश में कितने देशों में फैला हुआ है दोस्तों, तो ये आपका लगभग 11 देशों में फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। ठीक है, जो कि अफ्रीका महादेश में है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मरुस्थल से संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन क्या रेगिस्तान हो जाएंगे या मरुस्थल। दोस्तों यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा क्या क्या क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे छोटा मरुस्थल पूछा जाए तो आपका हो जाएंगे क्या, तो सबसे छोटा मरुस्थल आपका ये कार क्रॉस मरुस्थल। ठीक है, कार क्रॉस मरुस्थल ये सबसे छोटा मरुस्थल विश्व का सबसे छोटा है। ठीक है, ये आपका कनाडा देश में स्थित है। कहाँ है, कनाडा देश में स्थित है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। ये कनाडा और यूक्रेन कनाडा देश में स्थित है, लेकिन यूक्रेन
के बीच क्षेत्र में फैला हुआ है, तो कनाडा और यूक्रेन दोनों हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों। और भारत का सबसे जो है ना बड़ा मरुस्थल पूछा है तो थार मरुस्थल है, ठीक है। और भारत का सबसे छोटा मरुस्थल जो कि शीत मरुस्थल है, कौन है? शीत मरुस्थल हो जाएंगे। और ये कहाँ स्थित है शीत मरुस्थल? तो लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में स्थित है शीत मरुस्थल। और थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है। जितने भी सारे पॉइंट बता रहे हैं सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए। अगर आप लोग कॉपी के साथ नहीं बैठे हैं तो कॉपी के साथ बैठिए, इसे नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत सबसे पहली बार मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संगीत यानी वंदे मातरम किसने संकलित है, यानी किसमें संकलित है दोस्तों? तो यहाँ पर सबसे सही आंसर हो जाएंगे, सटीक आंसर आनंद मठ से संबंधित ये राष्ट्रीय संगीत वंदे मातरम आपका हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वंदे मातरम के जो है रचना किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था आनंद मठ में। यहाँ पर याद रखिएगा इसको कब स्वीकार किया गया था? तो यहाँ पर जो है 24 जनवरी 1950 को, देखिए 24 जनवरी 1950 को, जिस समय भारत देश में जो संविधान बन रहा था, लागू होने वाला था, उससे 2 दिन पहले ही इसको स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों वंदे मातरम को पहली बार जो गाया गया था ना, ये 1896 में आनंद मठ में गाया गया था, ठीक है। ये आपका 1896 में ये कांग्रेस अधिवेशन में यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। किसके द्वारा? तो ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपके परीक्षा में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला है अम्लीय वर्षा का मुख्य ये कारक क्या है? तो दोस्तों अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक जो हो जाएंगे क्या होगा? तो SO2 और NO2 दोनों यहाँ पर हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों का अध्ययन ये क्या कहा जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन अस्टियोलॉजी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो हर्षवर्धन को जो हराया था ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हराया था। इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएंगे पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है उरीपन, क्या पूछा गया है? उरीपन बिजली परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? तो सही विकल्प हो जाएंगे उरी पूछा गया ना, तो उरी तो सभी जानते हैं दोस्तों किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। उरीपन पूछा जाए बिजली परियोजना ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। अगर मैप में देखिएगा तो ऊपर वाले जो भाग होते हैं जम्मू कश्मीर का इसी में होता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा, भारत में भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ था? तो भारत में मुद्रा प्रणाली को सबसे पहली बार 1897 में जारी किया गया था। इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएंगे पश्चिमी, यानी क्या पूछा गया दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि पश्चिमी की ओर यानी पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदियों का नाम बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये केवल 2 नदी भारत की ऐसी जो कि पश्चिम की ओर बहती है, बाकी सभी नदी जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नादिर शाह, क्या पूछा गया दोस्तों? नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो नादिर शाह पूछा गया है ना भारत पर कब आक्रमण किया था? 14 का सही विकल्प आप लोगों को बताइए, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी? 4 ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे दीनबंधु की उपाधि जो है ना ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि को किसने लौटा दिया था दोस्तों? आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा।
याद आ रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों जो आनंद मठ में पहली बार जो है ना ये राष्ट्रीय गीत को गाया था, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर 1896 में, जो कि पहली बार जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गाया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट को भूलना ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये आप लोग को जो आपका प्रीवियस ईयर वहाँ से देखिए क्वेश्चन, ये आपका लगभग क्वेश्चन जो है ना आपको लगभग जो है ना यहाँ पर क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को आप लोगों को नहीं छोड़ना है। अच्छा दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसमें जो है ना ये नाइटहुड की जो उपाधि दिया था ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में जो है ना ये आपका किसका प्रयोग किया जाता है? सही विकल्प हो जाएगा फ्रेऑन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय पूछा गया, किसको पराजित किया था? तो ये जो है ना ये नरसिंह वर्मन को पराजित ये पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का जो है ना संविधान अलिखित संविधान है? मतलब बिना लिखा हुआ संविधान किस देश का है? तो सही विकल्प आपको बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर ब्रिटेन देखिएगा, ये जो ब्रिटेन है ना, जो आपका ब्रिटेन हो जाएंगे, इस देश का संविधान अलिखित संविधान है, ठीक है। क्या है? अलिखित संविधान है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपना प्यारा भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वहीं पर सबसे छोटा लिखित संविधान पूछा जाए तो अमेरिका का है, USA यानी अमेरिका का हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो है ना ये दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है बताइए। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का जो सही हो जाएगा ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। 20 का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता दी जाती है? तो स्विट्जरलैंड में जो है ना यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दोहरी नागरिकता दी जाती है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोहरी नागरिकता का एग्जाम्पल जैसे समझिए, जैसे भारत ही है, ठीक है। तो भारत में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा इसमें 28 राज्य है, आप लोग सभी जानते हैं। जैसे अभी बिहार है, ठीक है। बिहार से अगर आप लोग दूसरे स्टेट में जाइएगा तो वहाँ पर आईडी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो भी आप लोग जा सकते हैं दूसरे स्टेट में। ये आपका दोहरी नागरिकता का उदाहरण है। जैसे एकल नागरिकता, एक ही मेरा आईडी है, जैसे कि आपको आधार कार्ड है, तो यहाँ पर आधार कार्ड लेके पूरे भारत में आप लोग जा सकते हैं। तो ये एकल नागरिकता है, यही आपका आप लोगों का उदाहरण है। आप लोग इसी को समझ के चलिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार हुआ था दोस्तों 22 का क्या होगा? सी हो जाएगा। 1919 ईस्वी में हुआ था, ओके। गांधी जी द्वारा पहली सत्याग्रह चंपारण में कब किया गया था? तो पहली बार गांधी जी के द्वारा जो है ना चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये 1917 में हुआ था, बिहार के चंपारण स्थान पर, ठीक है, चंपारण जिले में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा पहला सफल सत्याग्रह भी था, इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस लिंग की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन इंडिपेंडेंस जो है ना लिंग की स्थापना पूछा गया किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएंगे रास बिहारी बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि गांधी रेबिन समझौता। देखिए गांधी से संबंधित आपके परीक्षा में लगभग 2 से 3% आपके 100% आते हैं। आप लोग कोई भी आप लोगों को आपका PYQ क्वेश्चन को उठाकर देखिए प्रीवियस ईयर का लगभग 1, 2, 3 ये लगभग इसका एक्यूरेसी है इतना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखिएगा। तो गांधी इरविन समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? तो यहाँ पर सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। ये 5 मार्च 1931 को, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? बताइए क्या होगा? अकबर, बाबर, औरंगजेब या आपका शाहजहां? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर को ए को सेलेक्ट कीजिए। ये आपका क्या होगा? तो आपका अकबर हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे?
दार्शनिक राष्ट्रपति भारत के कौन थे दोस्तों? आंसर यहाँ पर केवल हो जाएंगे दोस्तों 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे, जो कि जो है ना एस राधा कृष्णन जी थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार होता है दोस्तों? तो लोकसभा का सत्र जो है ना ये जो है ना एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कीजिए, 2 बार होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज क्या है? आवश्यक खनिज तत्व पूछा गया है, क्या हो जाएगा? तो 29 का सही विकल्प आपका लौ हो जाएगा। ठीक है। हीमोग्लोबिन में लोहा जो कि Fe होता है इसका सूत्र, और इसका जो है ना यानी इसका संकेत आपका होता है Fe, और इसका परमाणु संख्या आपका 26 हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था ना, ये आपका कहाँ, ये ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था कहाँ? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका बेथलेहम, बेथ जो है ना लेहम में हुआ था। अगला है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो सही आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा? 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लॉर्ड रेपन के द्वारा। और आप लोग को इस वीडियो को लास्ट में भी बताना है, इस सेट को लास्ट में, कि आप लोग का जो आंसर है ना कितना आप लोग सही किए हैं, इसको भी आप लोग बताइएगा। शिमला समझौता ये कब हुआ था? तो ये सभी जानते हैं कि शिमला समझौता जो हुआ था दोस्तों यहाँ पर कब हुआ था? तो ये 1945 में। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर हो जाएंगे। शिवाजी के जो है ना संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के जो संरक्षण आपका हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, ये दादा क्या होगा? दादा कौन देव हो जाएंगे शिवाजी के संरक्षक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठा साम्राज्य का जो अंतिम पेशवा पूछा गया है कौन था दोस्तों? तो 34 का आंसर आप लोग बताइए। तो आपका बाजीराम द्वितीय था। देखिए मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा जो थे ये बाजीराम द्वितीय यहाँ पर हो जाएंगे। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों कब हुआ था दोस्तों? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो हुआ था ना, ये आपका कब हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1930 में। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन किस देश में हुआ था? तो यहाँ पर आप लोग देख लिए 1930 में जो है ना शुरुआत हुआ था दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों का, लेकिन जो है ना ये पूछा गया है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ था? तो यहाँ पर सही विकल्प को आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ये कनाडा में। कहाँ हुआ था? कनाडा में 1930 में। ऊपर जस्ट दिया गया 1930 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना जो है, यानी दीन ए इलाही की स्थापना ये कब की गई थी? तो 37 का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ये 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना किया गया था। देखिए हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो आप लोगों को जो है ना संबंधित जैसे गिटार सितार ये संबंधित हो जाएंगे। ये व्यक्ति किससे संबंधित है? ये सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, लोक नृत्य से, फोक डांस, ये सारे से क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे हो जाएंगे? सही विकल्प आपका हो जाएंगे दोस्तों क्या? तो यहाँ पर 38 का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांसुरी से संबंधित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएंगे, हरिप्रसाद चौरसिया। देखिए लुधियाना किस नदी के किनारे है? तो लुधियाना जो है ना ये आपका कौन सा नदी हो जाएंगे दोस्तों? लुधियाना बताइए। 39 का ऑप्शन हो जाएंगे, ये सतलुज नदी के किनारे लुधियाना आपका हो जाएंगे। ठीक है। भारत का ज़्यादा व्यापार किस मार्ग से होती है? आप लोग बताइए। तो समुद्री मार्ग से भारत का व्यापार सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। अच्छा कॉलेज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलेज ऑफ जो डिफेंस मैनेजमेंट ये कहाँ स्थित है? आंसर बताइए दोस्तों यहाँ पर 41 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सिकंदराबाद, जो कि हैदराबाद सिकंदराबाद दोनों यानी जुड़वा शहर है, वहीं पर स्थित है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल आपका हो जाएंगे क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो यहाँ पर 42 का जो सही विकल्प आपका हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कमल। गांधी जी का जन्म जो हुआ था ये आपका किस राज्य में हुआ था? सभी जानते हैं, गुजरात के प्रबंधक नामक स्थान पर हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, बताइए 2 अक्टूबर
1869 को इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। और दोस्तों 30 जनवरी 1900 कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में इनका जो है ना निधन हुआ था नई दिल्ली में। नाथूराम गोड्से के द्वारा इनको जो गोली मारकर हत्या किया गया था। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, इस वीडियो को लाइक और इस क्लास को शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास। जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है ना, सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और सबसे पहली बार तो आप लोगों को जो है चैनल से जुड़कर आपको टेलीग्राम चैनल का से भी लिंक आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको फ्री में PDF आपको उपलब्ध आपको जो मिलते रहता है, तो आप लोग जाइए ज्वाइन हो जाइए। तो साथियों आप लोगों के लिए यहीं तक, तब तक दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डेली हमारे साथ प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़िए। जय हिंद।